यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। विधानसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भौकाल जमा दिया है भैया, जिसके बाद अब कांग्रेस वाले सड़क पर आ गए हैं। अरे सड़क पर आ गए हैं मतलब प्रदर्शन करने लगे हैं, या यूं कहें कि ड्रामा करने लगे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के चलते दोनों सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। इसका हंगामे का कारण था अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में राज्यसभा में कल कहा था। संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। कांग्रेस ने शाह के भाषण का एक वीडियो का पार्ट जारी किया। उसमें गृह मंत्री विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए ये कहते सुने जा सकते हैं कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर कहने का। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस के सांसद अमित शाह के इस बयान को बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान बता रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया गया। सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी विपक्षी सांसदों ने बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को हाथ में लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जमकर उन्होंने ड्रामा किया। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी एमएलए का कहना है कि बाबा साहेब का अपमान कांग्रेस पार्टी ने तो खुद किया है। अंबेडकर को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? सदन में अमित शाह ने राहुल गांधी को भी जमकर सुनाया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। कांग्रेस ने अमित शाह पर संविधान निर्माता यानी बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये दावा किया कि शाह की ये टिप्पणी जो है वो बाबा साहेब का नाम लेना भी उनके लिए गुनाह है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने कल सदन में जब बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेकर बयान दिया तब मैंने उन्हें हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस समय हम सब सहयोग की भावना से चुपचाप बैठे रहे क्योंकि हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के अनुसार गृह मंत्री ने जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया उसे लेकर पूरे विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन जताया। खड़गे ने आरोप लगाया कि अमित शाह और भाजपा के लोगों के दिमाग में जो मनुस्मृति और आरएसएस की विचारधारा है वो ये दिखाती है कि वो बाबा साहेब के संविधान का कितना आदर करते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि हम शाह की टिप्पणी का पुरजोर विरोध करते हैं। बाबा साहेब का अपमान और देशवासी सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। कुमारी शैलजा का भी एक वीडियो सामने आया है, देखिए। ये तो इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह जी ने सदन में जिस प्रकार बाबा साहेब का अपमान किया, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए हमारा संविधान एक ग्रंथ से कम नहीं, संविधान ग्रंथ से कम नहीं और बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है। इस तरह की बात करना, अनादर दिखाना भाजपा की आदत हो गई है। जब उनको जरूरत होती है बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सदन में पूरी दुनिया के सामने उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि गृह मंत्री बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उन्हें वापस लें और पूरे देश के सामने खेद प्रकट करें और माफी मांगें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष गृह मंत्री की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। रिजिजू ने यहां संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शाह के राज्यसभा में
भाषण की एक छोटी सी क्लिप निकाली गई जिसमें उन्होंने कहा कि उसे तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया गया, ये गलत है, वो इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब बाबा साहेब जिंदा थे तब से कांग्रेस उनका अपमान करती आ रही है। रिजिजू ने कहा कि अपने पाप धोने के लिए, राजनीतिक और चुनावी फायदों के लिए कांग्रेस अंबेडकर का नाम ले रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अंबेडकर के सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर का सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि अंबेडकर को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। नेहरू ने उनका अपमान किया था, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अंबेडकर को लोकसभा चुनाव हारने पर मजबूर कर दिया था। राहुल गांधी ने भी बीजेपी और अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और वो संविधान के विरोधी हैं। उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं किरण रिजिजू ने भी एकदम भौकाली अंदाज में अपना भौकाल टाइट कर दिया। उन्होंने भी कांग्रेस सरकार की जमकर क्लास लगाई। सर, संवैधानिक बदलाव, संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं वो आपने भी किया है, हमने भी किया है। आपने ज्यादा किया, हमारा कम है। लेकिन मैं केंद्रित किस बात में करना चाहता हूं, आपने अमेंडमेंट किस लिए किया था? 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जजमेंट दिया उसको बदलने के लिए आपने संविधान को आपने 42nd अमेंडमेंट क्यों किया? संविधान को, जो प्रियम्बल को बदलने के लिए आपने 42nd अमेंडमेंट संविधान को किया है। हमने संविधान बदलाव किया, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का बदलाव किया। हमने संविधान का बदलाव किया है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देने के लिए हमने संविधान का बदलाव किया है। संविधान बदलाव का भी कारण जानना चाहिए। आप बिना कारण कैसे बोलते हो? शाहबानों को कानून बदलाव। अब शाहबानों को, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए उसको रोकने के लिए आपने संविधान का बदलाव किया। फर्क है संविधान बदलाव में। सर, आपने राष्ट्रपति शासन कितना बार लगाया आपको मालूम है? इतना ज्यादा लगाया आप भूल गए होंगे। आप टोटल अभी तो 132 बार आर्टिकल 356 का ये हुआ। देखिए सर, मैं सबका बताता हूं। आईएनसी यूपीए ने 90 टाइम्स आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का समय भी हुआ है, कारण थे 12 बार। जनता दल का नेतृत्व में जब सरकार बने 8 बार, जनता पार्टी के समय में 22 बार। अब आप हमको कहते हैं कि हम संविधान को हत्या करते हैं, संविधान को हम नहीं मानते। ये कारण जानने के बाद आपको दुख नहीं लगता है कि आपने झूठ बोल दिया, गलत बात बोल दिया? संविधान का हत्या तो आपने किया है, संविधान का हमला तो आपने किया है। संविधान का प्रियम्बल को आपने बदल डाला, संविधान का मूल आत्मा को आपने बदल डाला। फिर आप दूसरे को किस मुंह से, किस हिम्मत से आप आलोचना करते हैं? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह ने जो भी टिप्पणी की है उसको लेकर जो कार्यवाही में बाधा आई है उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि जो कुछ भी अमित शाह ने बोला है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रिजिजू ने सदन में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि अमित शाह ने जो कुछ भी अंबेडकर जी के बारे में बोला या संविधान के बारे में बोला उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब बाबा जिंदा थे तब कांग्रेस उसका अपमान करती थी। उन्होंने बोला कि अपने पाप धोने के लिए, राजनीतिक चुनावी फायदे के लिए अंबेडकर का नाम इस्तेमाल करती है कांग्रेस। संसदीय कार्य मंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कहा कि वर्तमान सरकार ने अंबेडकर के सम्मान में बहुत कुछ किया है। हम अंबेडकर का सम्मान करते हैं। कांग्रेस को बताना होगा कि अंबेडकर ने नेहरू के कैबिनेट को क्यों छोड़ा, क्यों इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि नेहरू जी उन्हें लोकसभा चुनाव में हारने के लिए मजबूर कर चुके थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार यानी 17 दिसंबर को संसद में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 3 मंत्र दिए।
उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को इन राज्यों में हार का निरीक्षण करने के लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए और वो मान लेनी चाहिए और उन्हें चुनना चाहिए। कल संसद के शीतकालीन सत्र का 17वां दिन था। अमित शाह ने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि कभी कभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षक के लिए कमेटी बना रही है। कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा खासा अनुभव रखता हूं। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद छोड़ दो, जनता चुन कर ला देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं तो परिवारवाद नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के लिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए और जन कल्याणी राज है और इसीलिए भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने जमकर कांग्रेस की क्लास लगाई। कहा कि मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों संविधान का सम्मान नहीं करती, मगर जब ये 3 शब्द मैंने पढ़े तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर वो संविधान की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार तीनों को छोड़ना पड़ेगा और इन सब के बिना उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कुल मिलाकर सदन में अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा और उसके बाद कांग्रेसी को जमकर मिर्ची भी लगी, जिसके बाद ढेर सारा ड्रामा हुआ, सड़कों पर उतरे और हमेशा से जो करते आ रहे हैं नारेबाजी, भरा बोला बोलना, वो करते रहे। तो फिर चलिए आज का भौकाली शो यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।